बृहत वाङ्मय में कहा गया है, नाणेनम दंसनेनम च चरित्रेण तहे वय खंती ए मुत्ति ए वड्ढमानो भवाहिय। वासुदेव ने लुंचित केश अरिष्ट नेमि के प्रति मानो एक मंगल भावना व्यक्त की। आशीर्वाणी का मानो प्रयोग किया कि वर्धमान बनो, वर्धमान होवो। वर्धमान शब्द एक अच्छे अर्थ वाला है। यूँ तो अच्छा बुरा सापेक्ष बात हो सकती है। एक शब्द है वर्धमान और दूसरा शब्द है हीयमान और तीसरा शब्द है अवस्थित। वर्धमान यानी बढ़ता हुआ, बढ़ता हुआ, और हीयमान घटता हुआ, और अवस्थित न वर्धमान और न हीयमान है, वहीं रह रहा है, वह अवस्थित है। आज वर्धमान महोत्सव का त्रिदिवसीय कार्यक्रम शुरू हुआ है और पिछले कई वर्षों से यह वर्धमान महोत्सव की परंपरा भी चल रही है। मर्यादा महोत्सव से पूर्व या मर्यादा महोत्सव की मानो एक पृष्ठभूमि के रूप में वर्धमान महोत्सव आयोजित हुआ करता है। वर्धमान महोत्सव नाम पड़ा हुआ है, चलता है। व्याख्या करने वाला व्यक्ति अपने ढंग से कर सकता है। एक सूत्र होता है, उस सूत्र की व्याख्या अलग अलग कोणों से, अलग अलग संदर्भों में भी कोई करने वाला कर सकता है। जिसने सूत्र लिखा उसका तो कोई अपना आशय रहा हो सकता है, पर व्याख्याकार है वह तो अपने दिमाग से व्याख्या कर सकता है। वर्धमान महोत्सव जो नाम संज्ञा चली आ रही है, मैं इसकी एक व्याख्याकार की भूमिका अदा करता हुआ 3 रूपों में व्याख्या करता हूँ कि वर्धमान महोत्सव नाम है। तो एक तो बढ़िया बात यह है कि वर्धमान हमारे तीर्थंकर 24वें तीर्थंकर हैं। मैं समवाओं का स्वाध्याय कर रहा था, मुनि दिनेश जी मेरे साथ में पाठ और कर रहे थे। तो समवाओं में 24 तीर्थंकरों के नाम आए। मैं भूल न करूं तो महावीर नाम वहाँ नहीं था, वर्धमान नाम आया था, महावीर नाम नहीं दिखा। हम लोगस्य यानी उक्कितणम जो बोलते हैं उसमें महावीर नाम नहीं है। पासम तह बद्धमानम च। तो आगम वांग्मय में इस लोगस्य में और समवाओं के उस स्थल पर वो भगवान महावीर यानी 24वें तीर्थंकर का नाम वर्धमान बताया गया है। और वैसे यह आता भी है कि जो उनका नाम रखा गया था, जब शिशु थे नामकरण हुआ तो नामकरण उनका
सिद्धार्थ और जो का भी वर्धमान नाम रखना चाहते हैं तो वर्धमान नाम रखा गया था। तो भगवान महावीर का नाम वर्धमान, तो वर्धमान महोत्सव में मानो भगवान महावीर विराजमान नाम के रूप में हो गए हैं। सहज ही प्रभु महावीर का नाम वर्धमान वर्धमान हमारे मुंह में आ जाता है। तो वर्धमान महोत्सव की व्याख्या का पहला मेरा अंग है कि यह भगवान महावीर के नाम से युक्त महोत्सव है, जो हमारे परम श्रद्धेय, परम वंदनीय, परम आराध्य भगवान महावीर, उनका नाम इसमें आ गया है। दूसरी व्याख्या मैं करता हूं कि वर्धमान बढ़ता हुआ मर्यादा महोत्सव से पहले के दिनों में गुरुकुलवास में चारित्रात्माओं की संख्या बढ़ती है, और इन वर्षों में तो समण श्रेणी भी है, तो समणियों के आने से भी वो संख्या बढ़ती है, समणियाँ भी सम्मिलित हो जाती है। सभी गृहत्यागी हैं, तो गृहत्यागियों में साधु हैं, साध्वियाँ हैं, यानी चारित्रात्माएं हैं। आचार्य खुद भी गृहत्यागी हैं और समणियाँ भी गृहत्यागी हैं। तो गृहत्यागियों की संख्या प्रायः बढ़ती है और कभी कभी घट भी सकती है। हमारे संतों की संख्या तो डोंबिवली से पहले एक बार जितनी हुई थी वो थोड़ी घट गई है, संतों की संख्या। संत कुछ कोई बिहार कर गए, कोई और कहीं चले गए, यूँ करके कोई पीछे रह गए। तो एक बार जो संख्या मैंने पूछा था 51 संभवतः हो गए थे, कुछ दिनों पहले 54 तक भी हो गए थे, एक बार 54 तक भी संभवतः एक साथ हो गए थे। अब वो कुछ संत कम हो गए, तो संतों की संख्या आज की डेट में उसकी अपेक्षा से तो थोड़ी हीयमान यानी कम हो गई है। ठीक है, फिर भी यूँ कभी घटत बढ़त हो सकती है। मोटा मोटी रूप में मर्यादा महोत्सव के पूर्ववर्ती दिनों में साधु साधियों के ठाणे बढ़ते हैं, तो यह संख्या की वर्धमानता गुरुकुलवास में होती है। तो यह भी एक उत्सव, भी इतने ठाणे गुरुकुलवास में हो गए, चतुर्मास में थे उतने होते हैं, और फिर वो मर्यादा महोत्सव के दिनों में ज़्यादा हो जाते हैं, और यह कभी चतुर्मास में ज़्यादा हो और मर्यादा महोत्सव में कम हो, ऐसा भी कभी किंचित यत्किंचित कोई संतों आदि में हो तो हो जाए, पर मोटा मोटे रूप में संख्या प्रायः बढ़ती है। तो संख्या वृद्धि के संदर्भ में यह वर्धमान महोत्सव है। यह दूसरा इसका संदर्भ है। तीसरा संदर्भ है कि ठीक है, संख्या तो तात्कालिक रूप में बढ़ जाती है, परंतु वह संख्या धर्म संघ में मूल बढ़े। संख्या धर्म संघ में साधु साधियों की, समणियों की बढ़े। गुरुकुलवास में तो कोई बात नहीं, कभी कम हो जाए कभी ज़्यादा हो जाए, इतनी खास बात नहीं है। धर्म संघ में संख्या वर्धमान रहे, वो खास बात है। हमने कुछ वर्षों पहले कोलकाता में एक कॉन्फ्रेंस जैसी, तेरापंथ कॉन्फ्रेंस जैसी की थी, कि उसमें एक विषय था कि साधु साधियों की संख्या, वो समणियों की संख्या कैसे बढ़े। हमने कईयों को कहा भी तुम ध्यान देना, कई गृहस्थों को भी संख्या बढ़ाने का, बैरागी तैयार करने का ध्यान देना। बाद में वो वापस एक बार रिमाइंड यानी पूछताछ भी की गई। वो समणी साध्वी वरिया, वो समणी नियोजिका अमल प्रज्ञा के मार्फत थोड़ी पूछताछ भी की गई, यानी वो मुमुक्षु संख्या वृद्धि। और तो संख्या की वर्धमानता मूलतः धर्म संघ में वर्धमान हो, यह खास बात है। तो यह भी एक तीसरा संदर्भ है कि धर्म संघ में गृहत्यागियों की संख्या वर्धमान हो और श्रावक श्राविकाएं भी बढ़ें, अच्छी बात है।
और इन सब के साथ जो संख्या बढ़ने की बात है, तो तीसरे संदर्भ में संख्या भी बढ़े, नंबर भी बढ़े, साथ में क्वालिटी वो भी हमारी अच्छी होती रहे, गुणवत्ता भी बढ़ती रहे। तो यह वर्धमान महोत्सव एक मानो वर्धमानता का संदेश देने वाला महोत्सव है। और परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के समय भी यह वर्धमान महोत्सव मैं भूल न करूं तो संगरूर पंजाब में आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने फरमाया था, मेरी स्मृति हो रही है जहाँ तक, कि आज अब यहाँ वर्धमान महोत्सव की स्थापना करते हैं संगरूर में। ऐसा कहीं विज्ञप्ति में कहीं उल्लेख भी कहीं हो तो मिल सकता है, मुझे याद आ रहा है। तो यह वर्धमान महोत्सव इस बार डोंबिवली में आयोजित हो रहा है। वर्धमानता है, गुणात्मक वर्धमानता बहुत बड़ी चीज है कि गुणात्मक वर्धमान बने आदमी, गुणों में वर्धमान बने आदमी। हमारे साधु साध्वियाँ हम लोग हैं, ज्ञान के क्षेत्र में भी विकास करने का प्रयास करें, हमारा ज्ञान बढ़े। मैं देखता हूँ आज हमारे संतों में देखें कितने पीएचडी करके डॉक्टरेट की डिग्री, डॉक्टर की डिग्री प्राप्त कर चुके हैं। अनेक संत गुरुकुलवास में भी हैं जो डॉक्टर के रूप में ऑफिशियली एकदम प्रतिष्ठापित हैं, ये डॉक्टर हैं। अनेक संत हैं, मुख्य मुनि महावीर को लेकर अनेक संत और भी हैं जो डॉक्टर की डिग्री को प्राप्त कर चुके हैं। एमबीए भी हमारे संतों में एमबीए भी हैं, और अब तो सीए भी एकदम अच्छी तरह, सीएस भी हमारे धर्म संघ में आज है। हालांकि एक विरल उदाहरण ही हो सकता है कि कोई सीए, सीएस और मास्टर डिग्री, मतलब एमए किया हुआ मास्टर डिग्री, ऐसा भी साधु तेरा पंथ के इतिहास में और कोई हुआ या नहीं हुआ, एक शोध का विषय बन सकता है कि तेरा पंथ के 264 वर्षों के इतिहास में कोई भी चारित्रात्मा, कोई भी समणी आज तक सीए, सीएस और साथ में मास्टर वो डिग्री इनसे युक्त हो, या और कईयों को सीए कराने में योगदान दे चुका हो। तेरा पंथ के इतिहास में हमारे मुनि ध्यान मूर्ति जी तो हैं, और कोई है या नहीं, कोई हो तो हमें बता सकते भी, और भी कोई हुआ है हमें भले बता दें। अभी तक तो कोई ध्यान में संभवतः आया नहीं, और कोई ऐसा उदाहरण है क्या? तो यानी सीए भी किए हुए हमारे संतों में हैं, और कोई सीए पूरा नहीं किया, और भी संत सीए तो और भी संत हैं, तो सीए, सीएस और मास्टर ये तीनों मिलाकर के होने वाले तो और कोई उदाहरण मिले न भी मिले। ऐसे सीए भी हमारे संतों में और भी सीए भी हैं, कोई सीए पूरा नहीं किया हुआ भी कोई सीए ऐसे मिल जाए। तो ऐसे संतों में मैं देखता हूँ तो डिग्रीधारी, डिग्री धारक यूँ हैं, और कई संत वर्धमान हैं, एमए कर चुके, एक पीएचडी की तरफ जाने वाले, यूँ कई 10वीं 12वीं में अपना संभवतः चिंतन रखने वाले करने का कोई कर चुका, ऐसे हैं। तो यह इस रूप में ज्ञान का विकास है, परंतु ज्ञान को बहुत अवकाश है जितना बढ़िया है, और कैसे ज्ञान का विकास हो सके, यह महाप्रज्ञ श्रुताराधना पाठ्यक्रम है। यह भी ज्ञान, ठोस ज्ञान का, संभवतः आगमिक ज्ञान का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन सकता है। तो संतों में जैसे मैंने यह बताया डिग्री प्राप्त की है, तो यह भी एक उपलब्धि है। और
अनेक संत वक्तृत्व भाषण देने वाले भी गुरुकुलवास में भी मैं देखता हूँ। अनेक संत यों भाषण दे सकते हैं, भाषण अच्छा देने वाले, अच्छा मतलब विकास किया हुआ है, तो ये वक्ता हैं, भाषण देने वाले हैं और अपने अपने ढंग से कार्य करने वाले भी हैं। तो जितना विकास है उतना बढ़िया। कई बार डिग्री के बिना भी बहुत विकास हो मुनि श्री महेंद्र कुमार जी स्वामी, अब उनके पास कोई वो एमए की डिग्री तो उनके पास नहीं होगी। एमए की हुई डिग्री तो यानी जो 2 वर्ष पढ़ करके एमए किया हो ऐसी तो नहीं होगी। ऐसे 3-4 साल करके डॉक्टर बने हो वो डिग्री भी नहीं होगी करके, परंतु भले वो बीएससी थे। पर ज्ञान के क्षेत्र में हम देखें, संतों में देखें, एक विशिष्ट मुनिश्री थे ज्ञान के क्षेत्र में, भले वो डॉक्टर उस रूप में पीएचडी करके नहीं बने होंगे, कईयों को डॉक्टर बना दें ऐसे वो, ऐसा उनका ज्ञान। तो प्रोफेसर वो थे, वो पीएचडी करके डॉक्टरी वाली डिग्री नहीं थी, नहीं पीएचडी करके डॉक्टर नहीं, वो जो 3-4 साल करके डॉक्टर बने उस रूप में वो डॉक्टर नहीं भी बने हो, पर ज्ञान के क्षेत्र में कई डॉक्टरों से ऊपर थे वे, ऐसा लगता है। 5, 7, 15, 20 डॉक्टरों को इकट्ठा कर लें तो भी उनका ज्ञान मतलब यूँ यानी कईयों से उनका ज्ञान विशिष्ट था। तो ऐसे हमारे मुनिवरों में देखें तो ज्ञान का विकास है। इधर साध्वियों में हम देखें तो साध्वियों में कितनी, गुरुकुलवास में भी है, न्यारा में भी संतों में कोई डॉक्टर कोई ऐसे हैं जो अपने डिग्री प्राप्त कर चुके, न्यारा में भी हैं। तो वो न्यारा गुरुकुल एक ही बात है दो। इसी प्रकार साध्वियों में भी मैं देखूं तो कितनी साध्वियाँ भी आज डॉक्टर की डिग्री से सम्मानित हो चुकी हैं, और कितने साध्वी प्रमुखा जी भी मास्टर डिग्री, साध्वी उरिया भी मास्टर डिग्री प्राप्त की हुई हैं, जो मास्टर की डिग्री हैं। और भी साध्वियाँ अपने ढंग से कई महाप्रज्ञ श्रुताराधना पाठ्यक्रम में चल रही है, वर्धमान है, बढ़ रही है। और अनेक साधु साध्वियाँ आगम कार्य जैसे कार्यों से, कोई भिक्षु वांग्मय के कार्य से यूँ जुड़े हुए भी हैं। तो साध्वियों का तो बड़ा समुदाय है, समूह है। तो कितनी वो डिग्रीधारी डॉक्टर के रूप में है, कार्य करने वाली भी हैं। न्यारा में भी साध्वियाँ कई अपना वक्तव्य अच्छा भाषण देने वाली, और कई न्यारा में भी डिग्रीधारी भी। वो न्यारा में बेला में एक ही बात है, मूल साध्वी समुदाय है। और समणियों में तो वाइस चांसलर तक बनी हुई हैं। अब जो साध्वियाँ बन गई है तो संतों में जैसे सीए की बात, साध्वियों में तो वाइस चांसलर रही हुई समणियाँ साध्वियाँ 2 साध्वियाँ जो पहले वाइस चांसलर बनी हुई हैं। तेरा पंथ के इतिहास की अपूर्व घटना होगी कि साध्वी समुदाय में कोई वाइस चांसलर रही हुई भी फिर साध्वी दीक्षा ली है। तेरा पंथ के इतिहास की ये 2 प्रसंग हैं। वो 2 साध्वियाँ, साध्वी मंगल प्रज्ञा जी, साध्वी चरितार्थ प्रभा जी, दोनों पहले वाइस चांसलर रही हुई, बाद में वे साध्वियाँ, यानी वो ज्ञान का कह दें, डिग्री का कह दें, पोस्ट का कह दें, ये हमारे चारित्रात्मा में समणी समुदाय में है। और समणियों में तो कितनी जैन विश्व भारती इंस्टीट्यूट में पढ़ाने वाली, काम करने वाली, और अनेक अनेक समणियाँ, और विदेश तक समणियाँ पढ़ाने वाली हैं। मायामी में भी समणियाँ वहाँ कई वर्षों से वहाँ पढ़ाती हैं। तो ऐसे जो ये विकास है, परंतु विकास कुछ व्यक्तियों में मान लो है, तो अनेक व्यक्ति ऐसे भी होंगे जिनमें इतना विकास नहीं भी है और विकास हो सकता है। हमारे कोई विकास कर सकते हैं, इतना वो योग नहीं बैठता, कोई इतना अध्यवसाय, इतना प्रतिभा है, प्रतिभा का उपयोग अच्छा हो तो ज्ञान का अच्छा विकास हो सकता है। और हमारे परम पूजनीय आचार्य भिक्षु थे, उनके पास कोई एमए की डिग्री नहीं थी, कोई बीए की डिग्री नहीं थी उनके पास, वो कोई डॉक्टर कुछ नहीं थे,
पर उनके ज्ञान को हम देखें, शास्त्रों का ज्ञान, और दिमाग की उनकी उपज कह दें, कुछ भी कह दें, बिना डॉक्टर बने, बिना कोई संस्कृत के विद्वान बने, वो जो उनका ज्ञान, जो आगमों का परिलक्षित होता है, जो उनकी प्रज्ञा मेधा परिलक्षित होती है। अब श्रीमद् दयाचार्य, कौन सी डॉक्टरेट की उपाधि उनके पास थी, तो उनके ग्रंथों को पढ़ें तो पता नहीं कितनी बार उनको डॉक्टरेट मिल जाए। कोई मूल्यांकन करने वाले देखें उनके राजस्थानी साहित्य को, कितनी बार डॉक्टरेट उनको मिल सकती हो, शायद मिल जाए, मूल्यांकन करने वाले करें। ऐसा कितना उनका ज्ञान था। और भी हमारे परम पूजनीय आचार्यों का हमने आंखों से गुरुदेव तुलसी को देखा। उनको वो डिग्री तो वैसे बाद में वाकपति और जो डिग्री मिली, ऐसे वो विश्वविद्यालय में पढ़ करके वो कोई एमए की डिग्री भले नहीं मिली हो, तो उनका ज्ञान संस्कृत का भी और तत्वज्ञान का, तेरापंथ के सिद्धांतों का और राग रागणी, कितना ज्ञान उनके पास था। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी, अब वो कौन से कॉलेज में जाकर के वे पढ़े थे, कोई कॉलेज में 3 वर्ष जाकर के पढ़े हों, परंतु कितनी कितनी कॉलेजों के प्राध्यापक अध्यापक उनके पास आकर के ज्ञान ग्रहण कर सके, कितना उनका ज्ञान था। तो ठीक है, सबका ज्ञान एक समान न भी हो, पर हम स्वाध्याय करते रहें। आज इतने आगम हमारे पास अनुदित हैं, टिप्पण युक्त हैं, भाष्य युक्त हैं, जो भी, तो हम उन आगमों का भी जितना समय मिले स्वाध्याय करें, चितालना करें, कुछ कंठस्थ करने का प्रयास करें। यूँ हमारे ज्ञान का विकास होते रहना चाहिए। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए, नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम, एसो पंच नमोक्कारो सब्ब पावपणासनो, मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम् अहिंसा संजमो तवो, देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। च इत्ता भारहं वासं चक्रवट्टी महिद्धिओ, सन्ति सन्ति करे लोए पत्तो गइमणुत्तरम्। देव दानव गंधर्वा जख रक्षस किन्नरा, बंभयारिं नमंसन्ति दुक्करं जे करन्ति तम्। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं स्थूलभद्राद्यः जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगलम मतिमान् भिक्षुः, मंगलम भारमल्लकः, मंगलम रायचन्द्राद्या
मंगलम तुलसी गुरु महाप्रज्ञोस्तु मंगलम